बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर, आज हम स्टार्ट करेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है जी हमारे पास। इसमें हम जो सिलेबस है हमारा उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है जी हमारे पास पावर सीरीज़ है जी। पावर सीरीज़ की जो डेफिनेशन है वो देख ले। आर रियल वैलिड फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर is said to be analytic at point x naught if it has a power series representation। अब पावर सीरीज़ की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि क्या होती है। इसकी एप्लीकेशन आपको लिख के दी जा सकती है कि ऊपर लिखा होगा कि पावर सीरीज़ की डेफिनेशन लिख दी जाती है और नीचे इस तरह कोई फंक्शन लिख दिया जाता है, तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक करना होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन के मुताबिक समेशन n0 टू इन्फिनिट है जी Cn और x माइनस एक्स नाट इसकी पावर n है। इसमें जो x माइनस एक्स नाट जो होता है ना, ये हमें कंडीशन वैल्यूज़ दी होती है, जिसमें हमें बाउंडेड वैल्यूज़ यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज़ दी होती है, उसके मुताबिक हमने इसको सोल्व करना था। तो द पावर सीरीज़, अब इसका जो दूसरा मेथड है कि वो ये भी लिख के दे सकते हैं कि आपको पावर सीरीज़ की जो समेशन फॉर्म है वो कैसी होती है। तो वो हमारे पास 1 + x प्लस अप टू सो ये फॉर्म हमारे पास पावर सीरीज़ होती है। एज अ सम ऑफ फंक्शन, अब इन दोनों का जो सम होगा 1/1 नेगेटिव x और x जो है वो बिलोंग करेगा लेसर और इक्वल मॉडुलस ऑफ x लेसर 1 एंड इट इज़ एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज़ एट ऑल पॉइंट्स ऑफ। ये देखिए जो पॉइंट होगी ना हमारे पास इंटरवल में वो -1 to 1 है, यानी इसमें जो 1 है वो भी इंक्लूड नहीं है, जो 1 है वो भी इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि पावर सीरीज़ में पावर सीरीज़ का जो पावर सीरीज़ की डेफिनेशन लिख के दी जा सकती है और साथ में पूछा जा सकता है कि इसका जो सम है वो किसके इक्वल होता है। तो वो 1 + x होता है। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है कि जी y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड और नॉर्मल फॉर्म है जी। ये हमारे पास इक्वेशन की जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें जो पी ऑफ एक्स है ना ये वाला और क्यू ऑफ एक्स है, ये हमारे पास होते हैं आर्डिनरी पॉइंट्स, और बाज़ औक़ात हमें सिंगुलर पॉइंट्स का भी पूछा होता है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ क्या होती है। x² -1 ये इधर लिखी हुई है जी, x² -1 इंटू वाई डबल डैश प्लस 3xy डैश प्लस x + 1 इंटू वाई। अब सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना होता है। तो सबसे पहले देखिए इधर y डबल डैश है, यानी y डबल डैश के साथ जो कुछ भी हमने इसको इरेज करना है, यानी इसको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ जी, इसी के साथ। तो x² -1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, टोटल को x² -1 और इधर भी x² -1 है। अब ये तो ख़त्म हो गया, इस तरह बच गया y डबल डैश प्लस 3x/x² -1 और ये y डैश। इसके बाद जी प्लस x + 1 ओवर है जी हमारे पास इंटू वाई, x + 1 लिख सकते हैं और इसको x -1 लिख सकते हैं। तो ये प्लस वाली फॉर्म कैंसिल होगी। y डबल डैश प्लस 3x/x² -1 इंटू वाई डैश प्लस y/x -1। अब ये तो इक्वल टू 0 ठीक है जी। अब देखिए इस इक्वेशन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है पी ऑफ एक्स, जो वाई डैश के साथ है जी वो हमारे पास पी ऑफ एक्स है, और जो क्यू ऑफ एक्स के साथ है जी यानी वाई के साथ है वो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है। अब देखिए जो पी ऑफ एक्स है वो क्या है जी, पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 3x/x² -1 और जो क्यू ऑफ एक्स है वो हमारे पास है जी 1/x -1। ठीक है जी, ये हमारे पास होते हैं आर्डिनरी पॉइंट्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में आएगा ना तो उसमें पूछ सकते हैं कि आर्डिनरी पॉइंट्स क्या है जी। इक्वेशन आपको दी होगी, आपने उसके आर्डिनरी पॉइंट्स दे सकते हैं। आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं, वाई डबल डैश के साथ जो कुछ भी है उसके साथ डिवाइड करके इसको कैंसिल करके उसी वक्त आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। और जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होता है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके जो डिनोमिनेटर में है जी वो है x² -1 इक्वल टू 0 पुट करें तो x² विल बी इक्वल टू 1, इसका कैंसिल करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू +-1, यानी वो पॉइंट्स है +-1 वो पॉइंट है जिन पर ये फंक्शन जो है ना
इसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। ठीक है जी, सिंगुलर पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद देखें, अब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हमारे पास कोज ऑफ एक्स की सीरीज़ किसके इक्वल होती है, तो वो हमारे पास होता है 1 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। इसके बाद नेगेटिव आएगा एक्स की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल। उसके बाद अगेन प्लस आ जाएगा एक्स की पावर 8 ओवर 8 का फैक्टोरियल। उसके बाद नेगेटिव अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब e की पावर x जो आता है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन किसके बराबर होती है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो 1 प्लस एक्स की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट जो है ना, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकता है कि वो किस तरह की होती है। तो इसकी मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया, वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। किसकी जनरल फॉर्म है जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद एरेज इक्वेशन क्या होती है, उसकी फॉर्म ये है कि वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये जो है ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू एक्स वाई, इस तरह भी लिख के दिया सकता है। और इसको इस तरह भी लिख के दे सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स टू विल बी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है जी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद लीजेंडर्स इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, लीजेंडर्स इक्वेशन की ये देखिए, ये फॉर्म होती है 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश नेगेटिव 2 एक्स वाई डैश और प्लस m इंटू एम प्लस 1 इक्वल इंटू वाई विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास MCQs के हवाले से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब लीजेंडर्स इक्वेशन पूछ सकते हैं क्या होती है, उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के MCQs दिए होंगे, तो उनमें से जो इसके साथ मैच कर गया वो हमारे पास लीजेंडर्स इक्वेशन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ना, उसमें मैथियस इक्वेशन पूछ सकते हैं। मैथियस इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी मैंने फॉर्म लिख दिया, वाई डबल डैश प्लस एल्फा प्लस बीटा cos 2x इंटू वाई विल बी इक्वल टू 0। ये मेरे पास किसकी फॉर्म है जी, मैथियस इक्वेशन की। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से ज़रा पेज को देखते जाइएगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल फॉर सच दैट क्वांटिटीज़। अब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने लगे हैं कि पूछ सकते हैं, इस तरह लिख के दिए जा सकता है कि वाई इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ इंटू ओमेगा, इसके जो एंगल में है ओमेगा टी नेगेटिव फाई है। इसमें पूछ सकते हैं कि ये वाई क्या है, ए क्या है, ये ओमेगा क्या है, टी क्या है और फाई क्या है। अब देखिए, वेयर वाई इज़ अ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है, इसमें जो वाई है वो हमारे पास ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है। टी इज़ द टाइम यूजुअली मेजर्ड इन सेकंड, टी जो है वो टाइम है जिसको हम आमतौर पर सेकंड में मेजर करते हैं। उसके बाद ये ए इज़ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ए इसमें क्या है कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। 3 है जो हमारे पास एम्पलीट्यूड की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट जो ऑफ द ऑसिलेशन है, ओमेगा इज़ द पॉजिटिव कांस्टेंट। ओमेगा जो है वो भी कांस्टेंट होगा, वो कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। अब जो होगा ना हमारे पास ओमेगा, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन है। ठीक है जी। अब इसमें जो फाई है वो पूछ सकते हैं क्या, जो फाई इज़ द कांस्टेंट कॉल्ड द फेज़ एंगल। अब फाई क्या है जी, फेज़ एंगल है। उसके बाद ओमेगा क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और टी जो है हमारे पास मेजर ऑफ टाइम है जो कि सेकंड्स में होता है। वाई जो है जी वो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है। और ए जो है जी वो हमारे पास है जी एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको लिख के हमारे पास देखिए कितनी चीज़ें पूछ सकता है MCQs में, 1 2 3 4 5 चीज़ें पूछ सकता है। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है 1 साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होते हैं जी, 1 साइकिल पर साउंड पर सेकंड इज कॉल्ड हर्ट्ज होता है। अब इस तरह लिख के दिया जा सकता है, टी विल बी इक्वल टू 1 ओवर वी इज कॉल्ड द। अब टी विल बी इक्वल टू 1 ओवर वी लिख के दिया जा सकता है और पूछ सकता है कि ये क्या होता है। तो ये मेरे पास इक्वल है जी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। टी इज इक्वल टू 1 ओवर वी हमारे पास क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन है। अब उससे जो नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी नेगेटिव फाई, इसको अगेन लिख लिया। ये नंबर 1 को मैंने इसका नाम दिया 1 इज सेड टू बी अंडरगोइंग अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की मोशन इक्वेशन कहलाती है, द हार्मोनिक ऑसिलेशन इक्वेशन। अब जो हार्मोनिक ऑसिलेशन इक्वेशन है उसको हम लिखना चाहें तो इसको जब हम मज़ीद डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मेरे पास आएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी का स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई विल बी इक्वल टू 0। ये इसको मज़ीद उसने एक्सप्लेन किया हुआ है।
बुक पे अच्छे तरीके से किया है, तो आप उससे इसको देख सकते हैं। द लप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लप्लास ट्रांसफॉर्म की हमारे पास डेफिनेशन देख लें क्या होती है। लेट एफ बी आर रियल वैलिड फंक्शन, रियल वैलिड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल। अब ज़ीरो जो है वो इसमें इंक्लूड है, जबकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। ये अब टू सोन पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो एक तो हमें पता चल गया कि रियल वैलिड फंक्शन हो, साथ में हमें क्या पता चला है कि वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, और इंटरवल पर कौन से इंटरवल पर है जी, 0 to इन्फिनिट है, और 0 इंक्लूड है इसमें। द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिनोटेड बाई लप्लास ऑफ एफ इज़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू 0 to इन्फिनिट ई की पावर नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये हमारे पास बाई डेफिनेशन, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से होगा। अब इसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, द डोमेन ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। अच्छा, जब आपके पास एमसीक्यू जाएगा तो वो इसमें इस तरह आ सकता है कि एक तो ये पूछ सकता है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखे, और आपसे पूछ सकता है कि बाय डेफिनेशन इसका कौन सा फार्मूला है, तो वो ये आ सकता है। नंबर 2 पे आपके पास जो पूछ सकता है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म की डोमेन का क्या होती है, तो वो आर रियल नंबर्स इसकी डोमेन होती है। अब इसके बाद इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म है जी, इसकी डेफिनेशन है जी, इफ़ एफ इज़ इक्वल टू लप्लास ऑफ टी देन द ओरिजिन फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड द इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एंड इज़ डिनोटेड बाई एफ इज़ इक्वल टू लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ। अब देखिए ये जो एल है ना, लप्लास है, वो इस तरफ आ गया तो ये इन्वर्स बन गया लप्लास ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये एफ बच गया उधर, ये लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बन गया। अब लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी होता है। अब इसमें देखें एक चीज़ है हमारे पास, अगर हमारे पास लिखा हो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है जी, ये सॉरी लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एस। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स इस तरफ भेज दें, यानी लप्लास इन्वर्स बन जाएगा और एफ ऑफ एस कर दें, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ टी को। कहने का मतलब ये है कि जब हम एफ ऑफ टी का लप्लास लेते हैं तो हमें एस की फॉर्म में आंसर मिलता है, और अगर हम एस की फॉर्म में इन्वर्स लप्लास लेते हैं तो एफ ऑफ टी में आंसर मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन ज़हन में रख लें, और इसे इसको डिनोट करने का तरीका पूछ सकता है आपके पास क्या होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। आ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिट इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी प्रोसेस टू इन्फिनिट इफ़ देयर एग्जिस्ट रियल कॉन्स्टेंट्स ए एम ग्रेटर दैन 0 एंड टी ग्रेटर दैन 0 है। तो एफ ऑफ टी का जो मॉडल्स होगा वो हमारे पास एम इंटू ई की पावर ए टी फॉर टी ग्रेटर आर इक्वल टू टी होगा। अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है गामा फंक्शन का। तो गामा फंक्शन ऑफ टी इज़ डिफाइंड बाय, टी के लिए हम इसको कैसे करेंगे, गामा ऑफ टी विल बी इक्वल टू 0 to इन्फिनिट इंटेग्रल इज 0 to इन्फिनिट ई की पावर नेगेटिव एक्स। अच्छा, जो ई की पावर में वेरिएबल होगा उसकी पावर अल्फा -1 टी -1 कुछ भी आ सकती है, यू -1 भी आ सकता है, और डी ऑफ एक्स लिख देंगे विद इन। अब उसके बाद गामा ऑफ अल्फा बाई 2 पूछ सकते हैं कि आपके पास किसके इक्वल होता है, तो वो पाई स्क्वायर रूट होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है उसका लप्लास पूछ सकते हैं, जो कि अक्सर औकात पूछा जाता है। लप्लास ऑफ टी की पावर -1/2, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, लप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 है, ये है -1/2। ये मेरे पास होता है पाई ऑफ एस, इसका स्क्वायर रूट। ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि ये 3 क्वेश्चन है इसमें। एक तो गामा ऑफ अल्फ़ा की डेफिनेशन में पूछ सकता है, गामा ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर होता है, इधर मैंने टी लिखा तो गामा ऑफ टी पूछ सकता है क्या होता है। उसके बाद गामा ऑफ अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास पूछ सकता है कि किसके इक्वल होता है। उसके बाद गामा ऑफ टी की पावर -1/2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी लिखिएगा। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। गामा ऑफ, इसको मैं अल्फ़ा भी लिख सकता हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा 0 to इन्फिनिट ई की पावर में क्या आ जाएगा, इधर मैं लिखता हूँ नेगेटिव टी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टी की पावर अल्फ़ा -1 आएगा, जो इधर वेरिएबल जो इधर कांस्टेंट में होगा ना वही इसकी पावर में आएगा, जैसा कि इधर टी था तो इसकी टी -1 आ गया। उसके बाद ये टी की फॉर्म है तो इधर डी टी आ जाएगा। अब इसकी एक और फॉर्म होती है, वो भी आपके साथ पूछ सकते हैं कि गामा ऑफ अल्फ़ा -1 होगा, ठीक है। गामा ऑफ अल्फ़ा +1 पूछे आपसे पूछ लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा 0 to इन्फिनिट ई की पावर। देखें जहाँ पर भी अल्फ़ा होगा वहाँ हमने अल्फ़ा +1 को रिप्लेस कर देना है, ये तो एज इट इज़ आ गया
फिर टी की पावर में क्या होगा, जब अल्फ़ा प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो -1 +1 कैंसिल, तो टी की पावर अल्फ़ा बच गया और डी टी साथ में आ गया। एक ये भी फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, द लिनियरिटी प्रॉपर्टी है जी, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो हमारे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी है। देखिए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू लैप्लास ऑफ ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी। ये देखिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। लैप्लास ऑफ, अगर इस तरह हमारे पास फंक्शन लिखा हो 5 cos t प्लस 3 sin t, ठीक है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी की खसूसियत है कि हम इसको अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। 5 इंटू लैप्लास cos t, ठीक है जी, प्लस 3 लैप्लास sin t, ठीक है। ये होती है ये हमारे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद डिफरेंशिएशन फॉर्म होती है हमारे पास, वो किसके इक्वल है जी, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी। सबसे पहले देखें एफ ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये मेरे पास होता है एफ ऑफ एस के इक्वल। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि एफ ऑफ एस यानी लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी, ये हमारे पास फार्मूला होता है जी एस इंटू लैप्लास एफ ऑफ टी नेगेटिव एफ ऑफ ज़ीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि एस इंटू एफ ऑफ एस नेगेटिव एफ ऑफ ज़ीरो। ये भी पूछ सकता है एफ डैश ऑफ टी दिया हो और साथ में पूछ सकता है कि वो ये इसके इक्वल है या फिर इसके इक्वल है। जहाँ पर भी एफ ऑफ एस आए आपने उसको करना है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है हमारे पास, यानी जो भी एस वाला फंक्शन होगा आपने उसका लैप्लास ले लेना है। उसके बाद नंबर 2 पे एफ डबल डैश टी को पूछ सकता है कि वो क्या होती है, तो एफ डबल डैश टी विल बी इक्वल टू एस का स्क्वायर एफ ऑफ एस नेगेटिव एस एफ ऑफ ज़ीरो नेगेटिव एफ डैश ऑफ ज़ीरो। इसी तरह थर्ड की पूछ सकता है, तो आप इसको मज़ीद देख लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग आर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग आर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी, इसका जो लैप्लास होता है वो हमारे पास होता है एफ इंटू एस माइनस ए। ये फार्मूले है जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हुए आपके लिए कि आप इसको अच्छे तरीके से एक मरतबा देख लें, ये आपके एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्पफुल होंगे। उसके बाद थ्योरम है जी हमारे पास 11.1, ये क्या होता है, सपोज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एस एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर दैन ज़ीरो देन लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह फंक्शन आ जाएगा टी और एफ ऑफ टी साथ में लिखा हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है नेगेटिव एफ डैश ऑफ एस। अच्छा, एफ डैश ऑफ एस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव 1 की पावर एन डी की पावर एन डी ऑफ एस की पावर एन, और इधर में क्या आ जाएगा जी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिख लें अगर लिखना चाहते हैं। नहीं तो जो दूसरा तरीका है नेगेटिव 1 की पावर एन डी की पावर एन एस सॉरी डी ऑफ एस की पावर एन, तो इधर होता है एफ ऑफ एस, ठीक है जी। अब जो इसमें है वो यही है नेगेटिव 1 की पावर एन डी की पावर एन ओवर डी एस की पावर एन एफ ऑफ एस। अब इसके बाद जो थ्योरम नंबर है जी 11.12, ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी, यानी ऊपर कोई फंक्शन जैसा कि इधर मैं लिख देता हूँ साइन टी ओवर टी, इस तरह का फंक्शन हो और हमारे पास इसका लैप्लास पूछा हुआ गया हो तो वो किसके इक्वल होता है जी, एस टू इन्फिनिट इंटेग्रल एस टू इन्फिनिट इंटेग्रल है जी एस टू इन्फिनिट ई की पावर नेगेटिव एस टी सॉरी एफ ऑफ यू इंटू डी यू, एफ ऑफ यू इंटू डी यू। यानी इसमें जो एस में फंक्शन होगा साइन ऑफ टी वाला, उसको हमने टी को किसके लिहाज से चेंज कर देना है, यू के लिहाज से इसको रिप्लेस कर देना और डी यू के लिहाज से इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एस की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ये इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लें, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ टी ओवर टी एग्जिस्ट, यानी राइट हैंड साइड पे जो लिमिट है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हो। अगर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये थ्योरम बिल्कुल बेकार है, लेकिन अगर लिमिट जो है वो इसको करती है अप्रोच करती है तो एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे लिए ठीक बात है कि इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। उसके बाद थ्योरम नंबर 11.13, इफ़ एफ इज़ पीसवाइज कंटिन्यूस एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए देन लैप्लास ऑफ 0 से टी एफ ऑफ यू इंटू डी यू विल बी इक्वल टू। अब ये क्या है जी, देखिए ये फंक्शन है टोटली 0 से टी, सिर्फ लिमिट चेंज हुई है एफ ऑफ यू इंटू डी यू है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरह आ जाए
0 से t को लिमिट दी जाए और साथ में यही फंक्शन लिख दिया जाए sin t ओवर t। ठीक है, तो इसको कहता है कि आप इसको लप्लास के ज़रिए फाइंड करो। तो फिर आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास होता है लप्लास ऑफ 0 से t f ऑफ u इंटू डी यू विल बी इक्वल टू, आपने ओनली लप्लास ऑफ f ऑफ t फाइंड करना है। ये जो पीछे जो फाइंड किया है ना लप्लास ऑफ f ऑफ t, वही फाइंड करना है। जस्ट उसके आंसर को 1 ओवर s से मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये MCQs के हवाले से है, तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो नेक्स्ट जो है ना यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट स्टेप फंक्शन में हमारे पास इसकी डेफिनेशन देख लें। लेट a ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 द फंक्शन u ऑफ a डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ना ही 0 इंक्लूड है और ना ही इन्फिनिटी बाई। इसको हम लिख सकते हैं क्या जी, u ऑफ a t 0 इफ़ t लेसर a एंड 1 इफ़ t ग्रेटर दैन a और t लेस दैन a है। तो अगर तो t लेस दैन a का तो 0 की फॉर्म में आ जाएगा, और t ग्रेटर दैन है तो इधर कुछ ना कुछ 1 होगा। और ऊपर जब इसको क्वेश्चन को देखें, इसके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप उसको इधर से देख लें, तो उसमें बिल्कुल मैंने इजीली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस कार द यूनिट स्टेप फंक्शन इधर लिख के देने का मकसद ये है कि आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं MCQs में, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है। उसके बाद थ्योरम है जी हमारे पास 11.15, वो क्या होता है जी, थ्योरम 11.15 में है जी लप्लास u ऑफ a t। अब यही जो फॉर्म है ना u ऑफ a t, अब इसकी बात हो रही है। लप्लास u ऑफ a t इस तरह लिखा हुआ और हमारे पास इसका पूछा है कि लप्लास किसके इक्वल होता है, तो ये e की पावर नेगेटिव as ओवर s के इक्वल होता है जी। उसके बाद थ्योरम नंबर है जी 11.16, तो लप्लास ऑफ u a t f ऑफ t माइनस a, ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है e की पावर नेगेटिव as इंटू एफ ऑफ s। लास्ट में ये जो है ना जी, इसका जो सेकंड नेम है जी वो क्या है जी, सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी इसका नेम है। ये आप इसको अच्छे तरीके से करिएगा कि इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है जी, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है, सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। अब जिस तरह हमने लप्लास के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, तो इसी तरह इन्वर्स लप्लास की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, वो क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है जी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी है जी सबसे नंबर 1 पर। उसी तरह देखिए हमारे पास फंक्शन होता था कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इसमें भी एज इट इज़ है कि लप्लास इन्वर्स हम फाइंड करें। और इधर मैं लिख देता हूँ कि साइन 3 साइन ऑफ t है जी हमारे पास, प्लस कॉज 5t है जी। ठीक है, इधर 5 लिख देता हूँ। तो लप्लास इन्वर्स भी एज इट इज़ सिंगल सिंगल पे ऑपरेट हो जाएगा साइन ऑफ t, क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, तो ये सिंगल सिंगल ऑपरेट हो जाएगा लप्लास इन्वर्स ऑफ कॉस 5t। ठीक है जी, ये इधर लिख के देने का मकसद है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह कोई क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं कि आप इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सोल्व करें, तो आप इसको अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 2 पे थ्योरम नंबर है जी हमारे पास 11.18, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये मैंने पहले भी आपको लिख के दिया है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एस, लेकिन जब हम लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस लेते हैं तो वो हमारे पास एफ ऑफ टी के इक्वल होता है। ठीक है जी, उसके बाद है जी नंबर 1 पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में आता है जी लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए। पीछे हमने ये वाली फॉर्म देखी, अब ये वाली फॉर्म देख रहे हैं। लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, e की पावर ए टी एफ ऑफ टी। ठीक है जी, उसके बाद लप्लास इन्वर्स ऑफ एफ और मल्टीप्लाई में क्या है सी एस, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर सी इंटू एफ ऑफ 1 ओवर सी एफ टी ओवर सी, और c जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होगा, यानी कोई भी 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 95 जो भी मर्जी हो वो हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म में आएगा। उसके बाद लप्लास इन्वर्स ऑफ f की पावर n s, f की पावर n का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव, n टाइम का मतलब है कि इसमें डेरिवेटिव कितनी मरतबा वो लिख सकते हैं। लप्लास इन्वर्स ऑफ f n इंटू एस विल बी इक्वल टू -1 की पावर n t की पावर n, और साथ में इधर f ऑफ t लिखा हुआ है। और नंबर 4 पे है जी लप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस ओवर एस, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0 to 2 इंटेग्रल 0 to t है जी एफ ऑफ यू इंटू डी यू। और नंबर लास्ट पे 5 जो है जी लप्लास इन्वर्स ऑफ ई की पावर नेगेटिव ए एस इंटू एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू यू ऑफ ए टी और एफ ऑफ टी माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्वोल्यूशन देख लें, मैंने इसकी मैंने मज़ीद वीडियो को एक्सप्लेन किया है मज़ीद वीडियो में, तो आप इसको उधर से देखें, मैंने उधर अच्छे तरीके से इसको बताया हो कि क्या होता है। सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन होता है एफ स्टार जी
टी विल बी इक्वल टू 0 से टी एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी यू डी यू। इसको आप वीडियो में देखेंगे तो उधर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने उधर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बताया हुआ है। तो थ्योरम नंबर 11.20 इसकी जो कानूलेशन की वीडियो है ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, तो आप उधर से देख सकते हैं। लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके मुताबिक आपसे दो प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है कि वो क्या होती है। तो नंबर 1 पे लैप्लास ऑफ एफ स्टार ऑफ जी एस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, यानी हमारे पास कोई फंक्शन दिया जाता है 1/s का स्क्वायर इंटू एस का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 1/s का स्क्वायर और 1/s का स्क्वायर प्लस 1। एक को हम एफ ऑफ एस कह लेंगे, दूसरे को हम जी ऑफ एस कह लेंगे, ठीक है। और नंबर 2 पे है ये लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। अब इन दोनों का जो इनको अलग किया हो ना, इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, और ये हमारे पास एफ स्टार ऑफ जी इंटू टी विल बी इक्वल टू 0 से टी एट एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी यू। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी टी होगा वहाँ हमने, यानी यू है तो यू के लिहाज से कर देना है, और टी है तो टी के लिहाज से। तो जहाँ पर भी टी होगा उसमें हमने इंट्रोड्यूस कर देना है, टी की जगह पे टी माइनस यू कर देना है, और टी की जगह पे जी ऑफ टी में इसकी जगह पे क्या कर देना है, जी ऑफ यू, और इसको यू के लिहाज से इंटीग्रेट कर देना है। इसमें देखें तो कानूलेशन की कुछ इजीली वेरीफाइड प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे पास इक्वल होती है एफ स्टार ऑफ जी विल बी इक्वल टू जी स्टार एफ। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 2 पे एफ स्टार जी प्लस एच को हम लिख सकते हैं एफ स्टार जी प्लस एफ स्टार एच, और एफ स्टार 0 विल बी इक्वल टू 0। इसके अलावा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी, तो वो इसमें देख लें क्या होती है। आपके पास जो क्वेश्चन में आ सकता है इंपॉर्टेंट, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी पूछ सकते हैं कि वो क्या किसके इक्वल है, 1/s माइनस ए। और लैप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी पूछ सकते हैं कि वो किसके इक्वल है जी, a/s का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और इस तरह पूछ सकते हैं कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी, ठीक है जी। ये मेरे पास किसके इक्वल होता है जी, s/s का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के साथ पूछ सकता है कि लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी साइन ऑफ ए टी, ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, तो ये मेरे पास इक्वल होता है जी s माइनस ए। पहले साइन ऑफ ए टी देखें किसके इक्वल है जी, ये इधर मैं चेंज कर देता हूँ, साइन ऑफ बी टी देख लें इधर, तो b/s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी s होगा वहाँ हमने s माइनस ए को इंट्रोड्यूस करवा देना है। अगर इधर नेगेटिव होता है तो s प्लस ए हो जाता है, तो इधर s माइनस ए ओवर s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह पूछ सकता है लैप्लास ऑफ t की पावर n किसके इक्वल होता है, तो वो n का फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 होता है। और इसके अलावा पूछ सकता है कि लैप्लास ऑफ t किसके इक्वल होता है जी, तो ये मेरे पास होता है 1/s के। लैप्लास ऑफ t की पावर 2 क्या होता है जी, लैप्लास ऑफ t की पावर 2 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर 2 प्लस 1, 2/s की पावर 3। इस तरह पूछ सकता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो मैंने पेज नंबर बुक का जो है ना, मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ, उसकी जो बुक है ना उसके ऊपर देखिएगा, आपको पेज नंबर 533 यानी 533 नंबर पेज है, उस पर जो है ना कंप्लीट फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आप उनको भी याद कर लीजिएगा, और उधर से देखकर आप MCQs वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि लैप्लास u ऑफ a और t, ये जो भी मैंने थ्योरम में पीछे बताया, e की पावर नेगेटिव as ओवर s। इस तरह कुछ भी आपके पास आपसे पूछ सकता है। लैप्लास ऑफ u ऑफ a t f ऑफ t माइनस a, ये किस तरह के इक्वल होता है जी, तो ये हमारे पास होता है e की पावर नेगेटिव as इंटू एफ ऑफ s, ठीक है जी। अब इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, कोई मिस्टेक ना रहे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और ये जो फार्मूलाज है ना मैंने इधर बताए, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, ये आप उधर से भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो कानूलेशन का थ्योरम है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा जो लास्ट पे वीडियो में होता है कि आपको कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं कि वीडियो को जब ख़त्म होती है तो ऊपर उसको आप टिक कर सके, दूसरी वीडियो देख लें, तो उसमें भी मैं उसको लगा दूँगा। तो ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, अल्लाह हाफिज़।